हेलो किड्स, मैं फिर आ गई हूँ आपको परेशान करने पढ़ाने। तो चलिए आगे का शुरू करें। अब तक हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। आज हम बात करेंगे अबाउट मैल न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले मैल न्यूट्रिशन की बात कर लें। मैल न्यूट्रिशन से ही डेफिशिएंसी डिजीजेस आगे चल के बनती हैं। मैल न्यूट्रिशन की कल हमने बात की थी कि अगर आप न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में काफी टाइम तक नहीं लेते हैं तब मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो डाइट में जब डिफिशिएंसी हो वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। अब प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन क्या होता है? अगर बाकी सारी चीजें तो प्रॉपर हम खा रहे हैं लेकिन प्रोटीन रिच डाइट नहीं खा रहे, उतनी नहीं खा रहे जितनी की बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तब ये प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होता है। और ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है मैरस्मस और एक होता है क्वाशियोरकर। जनरली ये बच्चों में दिखता है। मैरस्मस में क्या होता है, वेट गेन नहीं होगा। किसी का वेट गेन नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है वो वीक दिखेगा। और अगर वो वीक है, कमजोर है, तो वो डल दिखेगा, एक्टिव नहीं होगा फिर वो। और इसके अलावा बार बार बीमार पड़ेगा वो बच्चा, क्योंकि अंदर ताकत ही नहीं है बाहर की जर्म से लड़ने की, बाहर के डिजीज से लड़ने की। और आर्म्स और लेग्स जो होंगे वो आपको स्किन एंड बोन्स जैसे दिखेंगे, यानी हड्डियां और बस उसके ऊपर एक चिपका रखी है स्किन की कवरिंग, कुछ इस तरह से दिखेगा। काशर्कर में क्या होता है कि प्रोटीन डाइट लेस हो जाती है और इसमें रेड और थिन हेयर दिखते हैं, स्वलन लेग्स और आर्म्स दिखते हैं। और जो पेट होता है वो काफी फूल जाता है, प्रोट्रूडिंग दिखता है, वो कुछ अलग ही लगता है वो बच्चा, पतला पतला सा और मोटा मोटा पेट और हाथ पैर मोटे मोटे। सो अगर इन बच्चों को हम प्रॉपर डाइट देना शुरू कर दें तो वो वापस से ठीक हो सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे अबाउट डेफिशिएंसी डिजीजेस की। ये जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं ये किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाती हैं। अभी हम दो की ही बात कर रहे हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है जिसको हम रतौंधी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर बहुत बारीक लाइट हो, यानी डिम लाइट हो, लाइट प्रॉपर में तो देख पाओगे लेकिन अगर एकदम कम हो, जैसे शाम के टाइम पे जो हो जाती है लाइट, अगर डिम लाइट होती है तो फिर देखने में प्रॉब्लम आती है। और उसकी जो वजह है इस बीमारी की वो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। विटामिन ए के बारे में हमने जाना था, अगर आप विटामिन ए खाओगे तो ये डेफिशिएंसी डिजीज ठीक हो सकती है। जैसे विटामिन ए किसमें मिलेगा, येलो की बात की थी हमने। येलो में कौन कौन आता है, हम पपाया ले सकते हैं, रॉ मैंगो ले सकते हैं। ग्रीन की बात की थी, इसमें स्पिनच आता है। और हमने खरगोश के चश्मे की भी बात की थी, यानी हम कैरेट भी खा सकते हैं और उससे भी हमारा विटामिन ए काफी अच्छा रह सकता है और इस डिजीज से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है रिकेट्स। रिकेट्स होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। और इसके अंदर क्या होता है, बो लेग्स, यानी इस शेप में लेग्स होंगे तो बच्चा चलने में कितनी प्रॉब्लम होगी उस बेचारे को। और बोन्स जो होती हैं सॉफ्ट और ट्विस्टेड हो जाती हैं। इसके अलावा नॉक नीज, नीज टकराती हैं अपने आप जब चलता है वो बच्चा। और पिजन चेस्ट हो जाता है, यानी जो चेस्ट होता है वो काफी बढ़ जाता है साइज में। वीक मसल्स होती हैं और इनको बार बार इन्फेक्शन होते रहते हैं, इंटेस्टाइनल के, रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन। सो इसमें क्या करना चाहिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो जिस जिस चीज में विटामिन डी है वो खिलाओ उसको। जैसे कि दूध, दूध में विटामिन डी होता है। और उसको एक्सपोज करो सनलाइट से। जितना ज्यादा बच्चा एक्सपोज रहेगा सनलाइट में उतना ही उसका विटामिन डी जो होता है वो इंक्रीज होता है अमाउंट में। बच्चों में क्या, बड़ों में भी विटामिन डी कम हो जाता है जो लोग काफी घरों में रहते हैं या ऑफिस के अंदर काम करते हैं। आजकल तो काफी दिखती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक्सपोज हों सनलाइट में ताकि विटामिन डी बने हमारी बॉडी में और हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग बन सके। तो ये था आज का, आपको ये सारा याद करना है। कल हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, बुक के पीछे के नहीं, वो तो छोटे बच्चे लेते हैं। हम ऐसे लेंगे तो थोड़े ट्रिकी होंगे, देखो आपको कितना याद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।